इस वीडियो में हम क्षय रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्षय रोग के अन्य नाम यीस्मा, तपेदिक, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, या सोरठ में जिसको टीबी कहते हैं। ये क्षय रोग के ही अन्य नाम हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि इस रोग के बारे में सबसे पहले किसने बताया या इस रोग की खोज किसने की। तो इसमें इस रोग के कारणों की खोज रॉबर्ट कोच ने की। कौन वैज्ञानिक हैं? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने इस रोग के बारे में सबसे पहले बताया था। फिर अपन दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इस रोग का रोग कारक क्या है। रोग कारक बोल दीजिए, चाहे रोग जनक बोल दीजिए, या इंग्लिश में इसे पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो यह एक जीवाणु जनित रोग है। और कौन सा जीवाणु है? उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पूरा नाम इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या फिर इसी का अन्य नाम ट्यूबरकल बेसिलस। ट्यूबरकल यानी कि टी और बेसिलस यानी कि बी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टीबी। ठीक है, जैसा कि अभी ऊपर अपने देखा था टीबी, तो ये नाम इसका ट्यूबरकल बेसिलस से पड़ा है। फिर अगले पॉइंट में है कि यह जीवाणु आकार में स्ट्रेप्टोबेसिलस, देखिएगा बेसिलस जो होता है ये जीवाणु के आकार का एक प्रकार है। बेसिलस का मतलब छड़ के आकार का, यानी कि रोड शेप, छड़ के आकार या रोड शेप का। और स्ट्रेप्टो का मतलब यहाँ पर यह है कि जीवाणु एक श्रृंखला में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। तो यह जीवाणु आकार में स्ट्रेप्टोबेसिलस यानी कि छड़ के आकार के, या रोड शेप बोल दीजिए, या दंडाणु के आकार के जीवाणु जो एक श्रृंखला के रूप में होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये एक बेसिलस आकार का आपको रोड शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक माइकोबैक्टीरियम है, दूसरा है, ये तीसरा है, तो आपस में एक दूसरे से बहुत सारे एक श्रृंखला में है, एक चैन में है। यह जीवाणु ट्यूबरकुलिन नामक विषैला पदार्थ स्रावित करता है जो रोग उत्पन्न करने का कारण है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा विषैला पदार्थ स्रावित होता है, या ये बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करने का क्या कारण है, तो ये एक पदार्थ, विषैला पदार्थ यानी कि जहरीला पदार्थ या पॉइजन बोल दीजिए, स्रावित करता है, जिसका नाम क्या है? ट्यूबरकुलिन। ठीक है, नाम बैक्टीरिया का नाम क्या था? ट्यूबरकुलोसिस, तो उसी के नाम से पड़ गया ट्यूबरकुलिन। तो ट्यूबरकुलिन नाम का एक विषैला पदार्थ स्रावित होता है इस बैक्टीरिया के द्वारा, जो मनुष्य में और या फिर अन्य जंतुओं के अंदर रोग उत्पन्न करता है। अब अगला पॉइंट है कि इस रोग का संचरण या प्रसारण क्या है। यानी कि ये एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, तो ये इसके संचरण का माध्यम क्या है, ये किसके द्वारा प्रसारित होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से प्रसारित होता है, उसके बारे में बात करेंगे। यह रोगी के खांसने, छींकने या थूकने से वायु द्वारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें, कि इस रोग का प्रसार प्रसार किसके कारण होता है? वायु द्वारा। ठीक है, शरीर में नाक से प्रवेश करता है। अब देखिए, जितने भी रोग जिनका संक्रमण वायु द्वारा होता है, तो वो सांस के माध्यम से यानी कि नाक में प्रवेश करेंगे, और नाक से सीधे जुड़े हुए हैं अपने फेफड़े। ठीक है, तो जितने भी रोग जो वायु द्वारा प्रसारित होते हैं वो श्वसन माध्यम को क्षतिग्रस्त करते हैं या श्वसन माध्यम को संक्रमित करते हैं, जिसको जैसे कि फेफड़े हैं, श्वास नली है, ठीक है, उनको संक्रमित करते हैं। कौन से? जो वायु द्वारा जिनका संक्रमण होता है। तो टीबी रोग का संक्रमण भी वायु द्वारा होता है, तो इसका मतलब ये नाक के माध्यम से प्रवेश करेगा और फेफड़ों तक पहुंचेगा और वहां फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करेगा। यह एवं क्षय रोग से ग्रसित गाय, भैंस या बकरी के दूध का उपयोग करने से इस रोग के रोगाणु शरीर में पहुंच जाते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगली, कि ये रोग यदि किसी जंतु के अंदर है, ठीक है, जंतु में रोग होता है, तो जो व्यक्ति इस उस जंतु का दूध, जैसे गाय का दूध, भैंस या बकरी का दूध का प्रयोग करता है, तो उसके रोगाणु उस व्यक्ति के शरीर में भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए इसके लिए पशुओं का भी टीकाकरण किया जाता है। इससे बचाव के लिए हमें पशुओं का टीकाकरण भी करवाते रहना चाहिए, समय समय पर टीकाकरण किया जाता है। अब फिर बात करेंगे अपन कि ये रोग कौन से अंगों को प्रभावित करता है। प्रभावित अंग क्या है?
तो ये रोग फेफड़े जो है हमारे लंग्स हैं उनको प्रभावित करता है। और भारत में सबसे ज्यादा टीबी फेफड़ों की पाई जाती है। यदि अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो टीबी है वो फेफड़ों वाली टीबी है। इसके अलावा ये गले की लसिका ग्रंथियों को भी संक्रमित करता है। गले के अंदर जो लसिका ग्रंथियां हैं, जो लिम्फ है, लिम्फ ग्लैंड्स, उनको संक्रमित करता है, इफेक्ट करता है। देखिएगा एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि टीबी रोग किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो हमें उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग जो है इनको याद रखना है। अब इस रोग के लक्षण क्या है कि ये रोग हो गया, इसके सिम्टम क्या है, किन लक्षणों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं या ये डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि इसको टीबी हो सकता है। तो यह विशिष्ट जबर, एक विशेष प्रकार का जबर, जबर यानी कि बुखार, ठीक है, जिसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसमें रोगी को दोपहर में मंद जबर यानी कि दोपहर के समय तो उसको कम बुखार आएगा तथा रात्रि में अधिक पसीना आता है, ठीक है, ये इसके रोग का एक लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है, फेफड़ों के क्षय रोगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको फेफड़ों का टीबी है, लंग्स टीबी है, और जब ये दीर्घकालीन हो जाता है यानी कि लंबे समय से अगर उस व्यक्ति को रोग है तो उसके सीने में दर्द होता है और खांसी के साथ बलगम में खून आता है, यानी कि जब वो खांसता है तो बलगम या उसके कफ में खून आता है, तो ये इसका लक्षण है। गले में गांठें फूलना, गले में जो लसिका ग्रंथियां हैं, अभी पढ़ा था अपन ने, लसिका ग्रंथियां ये फूल जाती हैं, व्यक्ति का वजन कम हो जाता है और व्यक्ति थकान महसूस करता है, थका हुआ सा रहता है। अब अपन बात करेंगे बचाव के उपाय कि ये रोग जो है टीबी रोग, इससे किस प्रकार से बचा जाए, हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, उनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए हमें बीसीजी, बीसीजी का टीका। अब देखो बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बी का मतलब बेसिलस, सी का मतलब क्लेमेटी, जी का मतलब गुरीन। बेसिलस क्लेमेटी गुरीन नाम का एक टीका है जो कि बच्चे के जन्म से, जीरो का मतलब क्या है, जन्म होते ही और 1 माह तक के बच्चों को लगवाना चाहिए, ठीक है। अक्सर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो जन्म के समय ये टीका लगा देते हैं या फिर लगभग 1 वीक में ये टीका लगा दिया जाता है, ठीक है। तो अपन इसको जीरो से यानी कि जन्म होते ही 1 महीने के अंदर अंदर इसको लगवाना चाहिए। दूसरा डोट्स, डोट्स नामक टेबलेट है, दवाइयां आती हैं, तो ये दवाई यूज की जाती है यदि व्यक्ति के अंदर रोग के लक्षण है, प्रारंभिक अवस्था में है, इस रोग से, टीबी से ग्रसित है, उस व्यक्ति को डोट्स नामक दवाइयां औषधि दी जाती हैं। तो ये डोट्स का पूरा नाम भी अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डी का मतलब डायरेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड, टी का मतलब थेरेपी और एस का मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म। तो क्या नाम पड़ गया, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड शॉर्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये डोट्स का पूरा नाम है। ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क मिलती हैं, यानी कि जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो भी हॉस्पिटल है या ब्लॉक लेवल पर जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां हमें ये दवाई बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था, संशोधित राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम। पहले राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम चलाया गया था, उसके बाद में उसको मॉडिफाई किया गया, संशोधित राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम के अंतर्गत ये मुफ्त में दी जाती हैं डोट्स नामक दवाइयां। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक, क्योंकि ये रोग बैक्टीरियल है, जीवाणु से होने वाला रोग है और जीवाणु से होने वाले रोगों पर एंटीबायोटिक औषधि काम करती है, प्रतिजैविक औषधि उसको ठीक कर सकती है। तो कौन सी औषधि है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक औषधि। अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक जीवाणु से प्राप्त की जाती है, ठीक है, कौन सा जीवाणु है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जीवाणु से ये प्राप्त की जाती है। और सबसे पहले इस स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबॉडी को किसने खोजा था, वाक्समैन ने खोजा था, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा आप। उसके अलावा आइसोनिएजिड औषधि, ये भी एक प्रकार की औषधि है, दवाई है, ये भी बिल्कुल कारगर साबित होती है इस रोग के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, विटामिन कई प्रकार के हैं, B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12 है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो है टेबलेट्स, दवाइयां वो लेनी चाहिए। इसके अलावा एमडीटी, एमडीटी मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी का चिकित्सक के अनुसार उपयोग करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर की देखरेख के अंदर एमडीटी जो ट्रीटमेंट है, मल्टी ड्रग थेरेपी ट्रीटमेंट, ये इसका इलाज करवाना चाहिए। टीबी की जांच टीएसटी, देखो टीएसटी का मतलब क्या है, ट्यूबरकुलिन, एस का मतलब स्किन, टी का मतलब टेस्ट से की जाती है, यानी कि टीबी की जांच करने के लिए
कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, तो टीएसटी का प्रयोग किया जाता है। टीएसटी मतलब ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है। यहां देखिएगा डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये को पेशेंट व्यक्ति का हाथ है और ये डॉक्टर के द्वारा एक चिकित्सक के द्वारा इसको टेस्ट के लिए एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो इसके स्किन के अंदर जो करेक्टर लक्षण जो उत्पन्न होंगे उसके आधार पर डॉक्टर ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ये पहचान लेगा कि इस व्यक्ति को टीबी है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अंत में कुछ एक दो बातें और है, नोट लगा के लिखा है। बीसीजी का टीका राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में सम्मिलित है। जो अभी अपन ने बेसिलस ये जो बीसीजी का टीका पढ़ा था, ठीक है, ये ऊपर देखो अभी आया था यहाँ बेसिलस क्लेमेटी गुरीन, ये टीका जो है इसको किस में शामिल किया गया है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची। अब ये अनुसूची क्या है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची का मतलब है ऐसे टीके जो सरकारी अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क लगाए जाते हैं, बिना किसी चार्ज के, इनका कोई खर्चा नहीं है। तो इस बीसीजी के अलावा और भी बहुत से टीके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो हमें थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि कौन कौन से टीके राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में शामिल है। तो उसमें एक जो इंपोर्टेंट टीका जो बीसीजी का है, जो जन्म के समय या जन्म से 7 दिन या फिर अधिकतम 1 महीने के अंदर अंदर इसको लगवाना पड़ता है, इसको राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर अंत में अभी जो अपन ने पढ़ा था, ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, कौन सा, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, जिसके द्वारा डोट्स नामक टेबलेट दवाइयां दी जाती हैं। तो इससे पहले राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, अपन उसकी बात करेंगे। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया था, भारत सरकार द्वारा इसको 1962 में शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत जिला क्षय यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल बनाए गए हैं। ठीक है, टीबी के लिए, स्पेशल टीबी के लिए जिला क्षय रोग प्रभारी के माध्यम से रोग उन्मूलन कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जो कि अभी भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जितने भी अपने टीबी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन सबको ध्यानपूर्वक समझा। और धन्यवाद।